गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे लेसन 1 वाटर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लेसन आप लोगों ने पढ़ा ही है, होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वैसे तो इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ठीक है, फिर भी एक बार हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाउ वॉज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नाइल, यानी इजिप्ट जो मिस्र है वो इसकी नदी के द्वारा कैसे बना। तो इजिप्ट वाज मेड बाय द लाइफ गिविंग वाटर ऑफ नाइल, यानी मिस्र इसके जीवनदायी पानी, नील नदी के जीवनदायी पानी के द्वारा बना। रिवर नाइल ब्रॉड द सॉइल ऑफ द वैली एज द फाइनेस्ट सिल्क फ्रॉम अबिसिनिया एंड सेंट्रल अफ्रीका एंड डिपोजिटेड इन द ट्रो। नील नदी इस घाटी की मिट्टी को फाइनेस्ट सिल्क, बहुत ही बहुमूल्य या गाद के रूप में लेकर आती है फ्रॉम अबिसिनिया और सेंट्रल अफ्रीका से, एंड डिपोजिटेड इन द ट्रो, और इसे ट्रो यानी प्रणाली में जमा करती है। द फर्टाइल वैली प्रूव्ड ए बून, और ये उपजाऊ भूमि, उपजाऊ घाटी एक वरदान साबित हुई। एंड इट मेड द सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, और इसने इजिप्ट की सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का निर्माण किया, या सभ्यता को बनाया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लिबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नाइल, यानी लिबियन डेजर्ट और नाइल वैली यानी नील नदी की घाटी और लिबियन डेजर्ट यानी रेगिस्तान में किस वजह से आश्चर्यजनक अंतर दिखाई देता है, आश्चर्यजनक अंतर बना। तो किस वजह से? एब्सेंस एंड प्रेजेंस, यानी अनुपस्थिति और उपस्थिति ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर नाइल, नील नदी के पानी की उपस्थिति और अनुपस्थिति से मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लिबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नाइल। लिबियन डेजर्ट और नाइल वैली में इतना बड़ा अंतर दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वाटर एड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, यानी पानी ग्रामीण क्षेत्र के सौंदर्य को कैसे बढ़ाता है। तो वाटर सोर्सेज एड टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, पानी के साधन गांव की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ए लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, एक छोटी सी जलधारा रिसती हुई बहती है ओवर द रॉक्स, चट्टानों से। और ए लिटिल पॉन्ड, या फिर कोई एक छोटा पॉन्ड बाय द वे साइड, सड़क के किनारे, वेयर द कैटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग, जहाँ मवेशी शाम को अपनी प्यास बुझाते हैं। Next question, what role do water tanks play in South Indian agriculture? साउथ इंडियन एग्रीकल्चर में वाटर टैंक्स, जो पानी के टैंक्स हैं, वो किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। वाटर टैंक्स प्ले ए वाइटल रोल एंड provide good irrigation facility in South Indian agriculture. In Mysore, much of the rice is grown under them. Water tanks एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रदान करते हैं गुड इरिगेशन फैसिलिटी, अच्छी सिंचाई की सुविधाएं, इन साउथ इंडिया एग्रीकल्चर, दक्षिण भारतीय कृषि में। और उसके एग्जाम्पल जैसा कि लेसन में भी हमने पढ़ा था, इन मैसूर में मच ऑफ द राइस इज ग्रोन अंडर देम, अधिकतर चावल इन्हीं से उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर, यानी रिवर वाटर के द्वारा, जो नदी का पानी है उसके द्वारा जो सिल्ट यानी गाद का निर्माण होता है उसका वर्णन कीजिए या उसके बारे में बताइए। देखिए,
River water carries with it the earth of the catchment area. The finest particles remain floating within the liquid, thus the silt is formed. It is very useful in agriculture. रिवर वाटर नदी का पानी कैरीज लाता है विद इट अपने साथ द अर्थ मिट्टी को ऑफ द कैचमेंट एरिया से द फाइनेस्ट पार्टिकल्स और जो सूक्ष्म कण हैं रिमेन फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड यानी इस द्रव के साथ बहते रहते हैं. दस द सिल्ट इज फॉर्म्ड और इस प्रकार सिल्ट यानी गाद का निर्माण होता है. इट इज़ वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर और ये एग्रीकल्चर यानी कृषि में बहुत लाभदायक होते हैं. What are the successive steps in the process of soil erosion? Soil erosion यानी मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया है उसके सक्सेसिव स्टेप्स यानी क्रमवार चरण क्या हैं, तो कैसे मृदा अपरदन शुरू होता है. तो सॉइल इरोजन ऑकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स. मृदा अपरदन सक्सेसिव स्टेप्स में होता है यानी एक के बाद एक चरण में होता है. द अर्लीस्ट ऑफ विच में पास अननोटिस, जिसमें से अर्लीस्ट यानी जो शुरुआती चरण होते हैं वो अननोटिस यानी बिना दिखे ही पास हो जाते हैं, गुजर जाते हैं. इन द लेटर स्टेजेस और बाद के चरण में कटिंग अप कट जाना, वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ मिट्टी का बह जाना इज ओनली टू पेनफुली, ये बहुत ही दुखपूर्ण होता है. अपरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, जिससे फॉर्मेशन यानी बनना ऑफ डीप गलीज गहरी गली रास्तों का या दर्रों का, एंड रेविन्स और कंदराओं का विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, जो हर प्रकार की यानी संपूर्ण कृषि को असंभव बना देते हैं. और इसका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोजन, कि मिट्टी के कटाव को या मृदा अपरदन को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के जो सुझाव दिए गए हैं वो क्या हैं. देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हमारे कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है, कभी शॉर्ट में भी आता है. तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से तैयार कीजिए कि जब आप लिखें तो वो अच्छे से आप लिख सकें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 125 वर्ड्स का आता है और शॉर्ट क्वेश्चन 80 वर्ड्स का आता है. देखिए सॉइल इरोजन इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन भारत की मेजर प्रॉब्लम में से एक है. देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू चेक सॉइल इरोजन, और इस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए अर्जेंट नीड यानी तुरंत एक मांग की आवश्यकता है. सो दैट वी कैन मेंटेन द वैल्यू ऑफ द सॉइल, जिससे हम मिट्टी की वैल्यू यानी उसके मूल्य को बनाकर रख सकें. द टेरेसिंग ऑफ द लैंड यानी भूमि का टेरेसिंग सीढ़ीदार होना. द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स बांधों का निर्माण करना. टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर पानी के बहाव को रोकने के लिए. द प्रैक्टिस ऑफ कैंटोर कल्टीवेशन सीढ़ी नुमा खेती करना. एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, और उचित प्रकार की वेजिटेशन यानी वनस्पति को लगाना या उसका पौधारोपण करना आर एमंग्स द मेजर दैट हैव बीन सजेस्टेड टू चेक इट. ये उन कुछ उपायों में से हैं जो इसे रोकने के लिए सुझाए गए हैं. अब ये इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर हैं. देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द राइटर कंपेयर वाटर टू एलिक्सर. राइटर ने एलिक्सर यानी अमृत को पानी से कंपेयर क्यों किया है.
और जो दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज़ वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी फॉर आवर कंट्री, कि वाटर कंजर्वेशन यानी पानी का संरक्षण हमारे देश के लिए क्यों आवश्यक है। इन दोनों ही क्वेश्चंस को एक करके मैंने यहाँ लिखा है, आप देख लें। और इन दोनों ही क्वेश्चन को आप एक करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो दो क्वेश्चंस आपको याद करने की, अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कि एलिक्सियर इज़ एन इमेजनरी लिक्विड विच इज़ सपोज टू कन्फर इमोर्टैलिटी ऑन मैन। एलिक्सियर यानी अमृत एक इमेजनरी लिक्विड है, एक काल्पनिक द्रव्य है, विच इज़ सपोज टू कन्फर, जिसके बारे में ये माना जाता है, टू कन्फर इमोर्टैलिटी ऑन मैन, जो मनुष्य को अमरता प्रदान करता है। इमोर्टैलिटी, अमरता। द राइटर कंपेयर्स वाटर विद एलिक्सियर। लेखक ने पानी को एलिक्सियर, अमृत के साथ कंपेयर किया है, इसके साथ तुलना की है, बिकॉज इट प्लेज ए वाइटल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन सस्टेनिंग, पोषित करने में लाइफ, जीवन को, ऑन दिस प्लैनेट, इस ग्रह पर जीवन को पोषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल एनिमल एंड प्लांट लाइफ। पानी यानी जल सभी जीव और पौधों के जीवन का आधार है। नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट वाटर। कोई भी शारीरिक गतिविधि पानी के बिना, जल के बिना संभव नहीं है। इट हैज़ अमेजिंग पावर। इसमें अमेजिंग पावर्स यानी बहुत ही आश्चर्यजनक ताकत होती है। लाइफ कैन नॉट इवन बी इमेजिन्ड विदाउट वाटर। लाइफ यानी जीवन भी बिना पानी के इमेजिन नहीं किया जा सकता। इंडिया इज़ प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। और भारत में कृषि सीजनल रेनफॉल यानी मौसमी बरसात पर निर्भर करती है। ऑफन द रेन इज़ इनएडिक्वेट और इरेगुलर। अक्सर बरसात अपर्याप्त और अनियमित होती है। सो एग्रीकल्चर सफ़र्स बैडली। इसलिए एग्रीकल्चर यानी कृषि बहुत बुरी तरह से सफ़र करती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ नेसेसरी। पानी का संरक्षण ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कीप लाइफ गोइंग ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन देयर इज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। यानी पानी का संरक्षण बहुत ज़रूरी है टू कीप लाइफ गोइंग, जीवन को आसान बनाने में, ड्यूरिंग द पीरियड, उस समय के दौरान, व्हेन देयर इज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, जब बहुत कम या बिल्कुल भी बरसात नहीं होती। वास्ट एरियाज ऑफ स्क्रब यानी झाड़ियाँ, जो झाड़ियाँ होती हैं उनके जो बड़े बड़े जंग एरिया क्षेत्र होते हैं, कैन बी टर्न, वो भी बदले जा सकते हैं, इनटू फर्टाइल फील्ड्स, उपजाऊ भूमि में, विथ प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर, पानी के उचित प्रयोग से। हैंस, अतः वाटर कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी फॉर आवर कंट्री। पानी का संरक्षण हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा इसके जो दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, वो आप अपने आप करने का प्रयास करें, क्योंकि वो भी इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। और अगर आप उन्हें खुद लिखने का प्रयास करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, तो आप अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को समझ पाएंगे। ठीक है।